ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन, औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम व मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम व मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबि दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जतिर रिज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन निक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहियतिल क़ाइम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व आलि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलि मोहम्मद के। इरशादे रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि मेरे हबीब अपनी दुआओं में ये दुआ करते रहिए कि रब्बे ज़िदनी इल्मन, ए मेरे खुदा मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाते रहे। यानी ये इल्म मुतलक़ का कौल है, आलिम मुतलक़ का कौल है कि जो हर इल्म का मालिक है और जिसने हर किसी को इल्म अता फ़रमाया है, और उससे कह रहा है कि जो अव्वल मखलूक है, जो इस कायनात की पहली मखलूक है, जो नूर अव्वल है, अक़ल कुल है, उससे कह रहा है कि आप दुआ किया कीजिए कि रब्बे ज़िदनी इल्मन, कि मेरे खुदा मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाते रहे। इसका मतलब ये है कि पैगंबर का भी इल्म बढ़ता रहता है जब ये दुआ करते रब्बे ज़िदनी इल्मन, ऐ खुदा मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाते रहे। इसका मतलब इस कायनात में कोई ऐसा नहीं कि जो कह दे कि मैं मुकम्मल इल्म हासिल कर चुका हूँ, अब इसके बाद क्या इल्म हासिल करूँ। कोई ऐसा इस कायनात में नहीं है। हर किसी को इल्म की ज़रूरत है, और कोई कितना भी पढ़ ले उसे इल्म की ज़रूरत है। वो ये नहीं कह सकता कि बस अब यहाँ पे इल्म की इंतहा है, इससे ज़्यादा अब इल्म हासिल नहीं किया जा सकता, मैंने पूरी दुनिया के उलूम को हासिल कर लिया। कोई इस कायनात में नहीं है। जो उधर से तालीम लेकर आते हैं वो भी इस दुनिया में एक मासूम के तवस्सुल से दूसरा मासूम तालीम हासिल करता है। मसलन दलील के तौर पे मौला कायनात ने फरमाया कि इस तरीके से पैगंबर ने इल्म मेरे सीने के अंदर भरा है जिस तरीके से कोई परिंदा दूसरे परिंदे को दाना चुगाता है। इसका मतलब कि मौला कायनात जो मिंबर पर आके सलूनी का दावा करते हैं वो भी पैगंबर के सामने इल्म हासिल कर रहे हैं। खुद पैगंबर मौला कायनात ने दूसरी जगह भी फरमाया कि पैगंबर ने मुझे 1000 इल्म के बाब सिखाए और हर बाब से मैंने 1000 बाब खोले इल्म के। इसका मतलब इस दुनिया में इल्म हासिल। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारे मासूमीन वहाँ से इल्म हासिल करके आते हैं और यहाँ पे उनको इल्म हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर जो पैगंबर से इल्म हासिल कर रहे थे मौला कायनात, वो कौन सा इल्म था? जो पैगंबर से हासिल कर रहे थे वो कौन सा इल्म था? कहा कि तमाम अंबिया या तमाम अइम्मा जो इल्म हासिल करके आते हैं खुदा की जानिब से, जो पैदाई होते हैं, आलिम पैदा होते हैं, वो भी इस दुनिया में इल्म हासिल करते हैं। फिर कौन सा इल्म हासिल करते हैं? तमाम अइम्मा और अंबिया के पास 3 तरीके का इल्म होता है। इल्म माकान व मा यकून, जो हो चुका है, जो आइंदा होगा, उसका इल्म, और ख़ुद ज़ाती इल्म यानी माजी और मुस्तकबिल का इल्म, और एक शख्सियात का इल्म कि आप कौन हैं, आपके बाबा कौन हैं, आपके दादा कौन हैं, आपके परदादा कौन हैं। दूसरा इल्म गैब का भी इल्म खुदा उनको अता करता है किसी शख्सियत के बारे में, किसी जगह के बारे में। तो जब ये इल्म अल्लाह देता है इनको, तो फिर इस दुनिया में कौन सा इल्म आके हासिल कर रहे हैं? का एक इल्म है जो अंबिया को भी ज़रूरत है, अइम्मा को भी ज़रूरत है।
वो कौन सा इल्म है? का इल्म मार्फत खुदा का इल्म है। ये वो इल्म है कि जिसकी कभी इंतहा नहीं हो सकती। इसलिए कि अगर किसी ने खुदा को मुकम्मल पहचान लिया तो गोया बंदों की अक्ल में खुदा आ गया, बंदों की अक्ल में खुदा आ गया। और यह मुमकिन ही नहीं है कि किसी की भी अक्ल में खुदा आ जाए। यही वजह है जो मार्फत का लेवल पैगंबर और मासूमीन का है वो किसी का नहीं हो सकता, लेकिन मासूमीन भी नहीं कह सकते कि हमने मुकम्मल खुदा को पहचान लिया। इसलिए कि खुदा की ज़ात को कोई नहीं पहचान सकता। खुदा की ज़ात लामहदूद है, उसकी कोई मार्फत हासिल नहीं कर सकता। तो इस दुनिया में भी आके मासूमीन इल्म हासिल करते। खुद उसूल काफ़ी में एक बाब बांधा गया है कि हर शब जुमा अइम्मा का इल्म ज़्यादा होता है। पूरा उस पर बाब है और अइम्मा के हदीस मौजूद है कि हर शब जुमा मर्श तक जाती है हमारी रूहें और वहाँ इल्म में इजाफा होता है। हमारा इल्म मुंजिद नहीं है, मुंजमिद नहीं है, बल्कि हमेशा इल्म बढ़ता रहता है। तो इस दुनिया में जो पहला नूर था, जिस नूर के टुकड़े थे, उनसे तो कहा जा रहा है कि आप दुआ करिए कि खुदा मेरे इल्म में इजाफा फरमाते रहे। तो वो आदमी कैसे अपने इल्म पर फ़ख्र कर सकता है, या वो इंसानियत या वो इंसान कैसे अपने इल्म पर फ़ख्र कर सकता है जिनके लिए अल्लाह कहता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैया, कि अल्लाह ने तुम्हारी माँ के शिकमों से तुमको इस तरीके से निकाला कि इस दुनिया में तुम कुछ नहीं जानते थे। जो आलिम पैदा हुआ है जब उसको फख्र करने का हक नहीं है, तो जो इस दुनिया में जाहिल पैदा हुआ है उसको अपने इल्म पे फख्र करने का हक कहाँ से हो सकता है? अपने इल्म पे फख्र करने का हक कहाँ से हो सकता है? गौर करें, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लोमा उसूल हिफ्ज हो गई, किफ़ाया मकासिद हिफ्ज हो गया, हौजे में जान पहचान हो गई। यकीनन आप आलिम हैं, लेकिन कुल्ले आलिम नहीं है। फख्र करने का हक नहीं है आपको, हमको और आपको क्या, अंबिया को हक नहीं है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा थे और उनकी उम्मत तौरेत नाजिल होने के बाद और फ़िरौन की गरकाबी और फ़िरौनियों की गरकाबी के बाद जब तौरेत नाजिल हुई और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम मुअल्लिम तौरेत थे, मिंबर पे तशरीफ़ फरमा थे, कि उनकी उम्मत में से बनी इसराइल में से किसी ने पूछा कि हुजूर सबसे बड़े आलिम कौन हैं, आप ये बता दीजिए। जैसे ये सुनना था कि जनाब मूसा ने सोचा मुअल्लिम तौरेत तो मैं ही हूँ और अल्लाह ने तमाम उलूम को उड़ेल दिया है, तौरेत में रख दिया है, तो मैं मुअल्लिम तौरेत हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँगा। अभी ये दिल में बात जनाब मूसा के रासिख हुई थी, अभी पहुँची थी कि अल्लाह ने जनाब जिब्रील को भेजा कि जाके मेरे बंदे मूसा को रोको और रोक कर उनसे कहो कि ये बात वहीं तक रहने दें, ज़बान से बाहर ना आए। और सुनो, यहाँ तक आ गई शायान अंबिया नहीं थी। अब जाइए आप मेरे बंदे जनाब खिज़्र से दर्श लीजिए। जैसे ही सुनना था जिब्रील ने आकर हुक्म खुदा सुनाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा सुना, जनाब खिज़्र के लिए चल दिए। अल्लाह ने निशानी बताई थी कि वहाँ मछली होगी और सारी निशानियाँ बताई थी। यूशा बिन नून के साथ चले, खैर पहुँच गए वहाँ पे। जनाब खिज़्र के पास पहुँचे, सलाम किया। जनाब खिज़्र ने जवाब दिया, व अलैका सलाम या नबी बन इसराइल, ए नबी बन इसराइल आप पर सलाम हो। कहा कि मैं आपके पास इल्म हासिल करने आया हूँ, मेरे खुदा ने भेजा है। फ़ौरन जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उनको अपने साथ रख लिया, लेकिन इस शर्त के साथ का आप सब्र नहीं कर सकते, मेरे साथ आप सब्र नहीं कर सकते। और किस तरीके से सब्र कर सकते हैं? जिस चीज़ का आपको ख़बर ही नहीं है उस बात पे कैसे सब्र कर सकते हैं? क्या अंबिया और जो होते वो साबिर नहीं होते? यकीनन साबिर होते हैं। हलीम नहीं होते? यकीनन हलीम होते। फिर ये जनाब खिज़्र ने क्यों कहा कि कैफ़ तस्बिरो, कैसे आप सब्र कर सकते हैं उस चीज़ पर जिसको आपको ख़बर ही नहीं है? क्या मतलब है? का असल मकसद ये है, तफसीर अनवारुन नजफ़ ने, साहब तफसीर अनवारुन नजफ़ ने लिखा कि उसका मकसद, जनाब खिज़्र का मकसद ये था कि जनाब खिज़्र बातनी इल्म के जानने वाले थे और जनाब मूसा ज़ाहिरी इल्म के हामिल थे। और जब बातनी इल्म से कोई काम किया जाएगा तो ज़ाहिरी इल्म वाले को मालूम ना हो सकेगा ये क्यों ऐसा किया है। इसी सबब जनाब खिज़्र ने कहा कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब जो मैं फ़ेल अंजाम दूंगा उस पर आप सब्र नहीं कर सकेंगे। तो जनाब मूसा ने कहा कि मैं सब्र कर सकता हूँ। अच्छा, एक ये भी है कि जनाब मूसा बड़े आलिम थे, ऐसा नहीं उलुल अज़्म पैगम्बर थे, वो बड़े आलिम थे, कलीमुल्लाह की शरफ़ियत पे हामिल थे, उलुल अज़्म पैगम्बर थे, 5 रसूलों में सबसे बड़े रसूल थे। यानी तमाम जो क्वालिटी उस ज़माने में होनी चाहिए थी जनाब मूसा के पास मौजूद थी। लेकिन वो इल्म जो है जो जनाब खिज़्र के पास था वो जनाब मूसा के पास नहीं था। फिर वो कौन सा इल्म था? का असल बात ये है कि जो लोगों की हिदायत के लिए
और जो लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए और लोगों की जन्नत तक राह तक ले जाने के लिए जो इल्म ज़रूरी था वो सब जनाब मूसा को अल्लाह ने अता किया था। लेकिन जो इल्म तौरेत में या लोगों की हिदायत के लिए ज़रूरी नहीं था वो जनाब खिज़्र के पास मौजूद था। अल्लाह ने जनाब खिज़्र के पास जनाब मूसा को भेजा कि जाइए तालीम हासिल कीजिए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे, कहा कि आप मुझे तालीम दीजिए। जनाब मूसा बड़े नबी हैं, उसके बावजूद जनाब मूसा कहते हैं बड़े नबी हैं, जनाब मूसा कलीमुल्लाह हैं, जनाब मूसा रसूल उलुल अज़्म है, उसके बाद कहते हैं कि आप मुझे तालीम, आप मुझे सिखाइए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इल्म में कम भी हो लेकिन उसका इल्म अलग हो, मेरा इल्म उस जैसा न हो, तो उससे सीखने में कभी आड़ नहीं करना चाहिए, कभी ज़िल्लत नहीं उठाना चाहिए। दूसरा ये कि अपने इल्म पर फ़ख्र करने के बजाय खुदा की इस दी हुई नेमत उज़्मा पे खुदा का शुक्र करना चाहिए, खुदा का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने कम से कम इस कदर जो भी इल्म मेरा है खुदा ने इस लायक तो मुझे समझा। जनाब मूसा साथ हो लिए, चलते चलते दरिया का सफ़र हुआ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुए, साथ में जनाब खिज़्र भी सवार हुए। सुना हुआ वाक़या है, बस गुजरते हुए जल्दी जल्दी तो जब दरिया का सफ़र करने लगे तो जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया। जैसे सुराख करना था जनाब मूसा बोल पड़े, आपने कश्ती में सुराख कर दिया, आप मुझको भी ले डूबेंगे, कश्ती वालों को भी ले डूबेंगे, क्योंकि कश्ती में सुराख होगा, पानी भरेगा, कश्ती डूब जाएगी। जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने कहा था ना आप कोई सवाल न करिएगा, आप सब्र नहीं कर सकते। जब मूसा खामोश होकर कहा गिरफ्त न करिए, आगे चलिए। दरिया का सफ़र ख़त्म हुआ, देखा कि एक सामने ग़ुलाम, एक लड़का आ रहा है, उसको जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम ने तलवार निकाला या जिस तरीके से उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करके आगे बढ़े। जनाब खिज़्र, जब मूसा पूछते हैं अक़तलता नफ्सन ज़किय्या बग़ैर नफ्स, आप किसी क़िसास के बजाय आप जो है किसी को कत्ल कर दे रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है। जनाब खिज़्र ने कहा कि आपसे मैंने कहा था ना सवाल न करिएगा, अब आपने अगर सवाल किया तो मेरे और आपके दरमियान फ़ुरक़त व जुदाई हो जाएगी, अब साथ नहीं रह सकते अगर अब आपने सवाल कर दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सब्र शुक्र करके आगे बढ़े, एक क़रिए में पहुँचे, एक बस्ती में पहुँचे। जैसे उस बस्ती में पहुँचे और उन बस्ती वाले, हदीस में है और रिवायत में है कि वो बस्ती वाले कंजूस बहुत थे। दूर से आते ही देखते ही मेहमान को अपना अपना दरवाज़ा घर का बंद कर लिया, किसी ने इनको मेहमान नहीं बनाया। चुनांचा ये लोग भूखे और प्यासे उस करिए से, उस बस्ती से निकलने लगे। और जब उस बस्ती से निकलने लगे तो एक दीवार गिर रही थी, उसको जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम ने सीधी कर दी। और जब सीधी कर दी तो जनाब मूसा फिर बोल पड़े, अगर सीधी कर दी है तो कुछ उजरत ले लीजिए ताकि पेट भर जाए, खाना वाना खा लिया जाए। जैसे ये सुनना था, जनाब खिज़्र ने कहा मेरे और तुम्हारे दरमियान अब जुदाई है, अब कभी भी हमारा साथ नहीं हो सकता आगे। लेकिन सुनो, जो मैंने कहा था मुनासिब वक्त पे अपने सवाल का जवाब दूंगा वो सुनो, मैंने कश्ती में सुराख क्यों किया। लेकिन एक सवाल बनता है, कश्ती में किसी को सुराख करने का जनाब खिज़्र को हक़ क्या था। का उसकी वजह यह है कि साहब तफसीर कौसर ने लिखा कि जनाब खिज़्र को इज़्न फ़ैवा हासिल था कश्ती में सुराख करने का। जो कश्ती थी वो मिस्कीनों की थी, और जो मिस्कीनों की कश्ती थी और पीछे एक बादशाह रहता था, वो कश्ती अपने कब्ज़े में कर लेता था अगर किसी की कश्ती अच्छी और सही और सालिम देखता था। जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम को इज़्न फ़ैवा हासिल थी कि अगर मैं कश्ती में सुराख कर दूंगा तो इसमें ऐब हो जाएगा, बादशाह देखेगा, कश्ती छीन नहीं सकता। जब छीनेगा नहीं तो जिन मिस्कीनों की ये कश्ती है वो ये कश्ती उनके ज़रिए माश का ज़रिया है, उनके खाने पीने का ज़रिया है, तो ये कश्ती उनके पास रहेगी और सही और सालिम रहेगी। इसने फ़ायदा ये हासिल है कि जब उनको पता चलेगा कि सुराख इसलिए किया था मेरी कश्ती बचाने के लिए, तो ये जनाबे ये जो कश्ती के मालिक हैं ये मेरे इस फेल से राज़ी हो जाएंगे, इसलिए मैंने कश्ती में सुराख किया था इस इल्म बातिनी की बुनियाद पे। और जो मैंने ग़ुलाम को कत्ल किया था उसकी वजह यह है कि उस ग़ुलाम यानी उसके वालिदैन यानी वो काफिर था, और उसके छठे मामले तफसीर कुरान में फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उसका शाना खोला गया, यानी बटन खोली गई, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था शाने पे ये काफिर है। तो कहते हैं कि इसलिए जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल किया कि उसके कत्ल, कुरान की आयत कहते हैं कि उसको अगर कत्ल ना करते तो उसका कुफ्र उस तक नहीं रहता बल्कि उसके वालिदैन तक पहुंच जाता, और मुमकिन था कि उसके वालिदैन भी उसकी वजह से काफिर हो जाते। इसलिए जनाब खिज़्र ने हुक्म खुदा से उसको कत्ल कर दिया। उनके माँ बाप
बहुत रंजो गम उनको हुआ कि हमारा जवान बेटा मारा गया, हमारा फर्जंद मारा गया। हर जाहिर सी बात है, किसी का जवान बेटा मारा जाए, मर जाए तो रंजो गम तो होगा। लेकिन अल्लाह ने उस औलाद के बदले, उस गुलाम के बदले, उस बेटे के बदले अल्लाह ने उनके नस्ल में एक बेटी अता की, और उस बेटी की शादी एक नबी से हुई, यानी ये नबी की महरम हुई। इन दोनों से एक नबी पैदा हुआ, जिस नबी से अल्लाह ने पूरी एक उम्मत को हिदायत बख्शी, और उसी बेटी की नस्ल से अल्लाह ने 70 अंबिया को खल्क किया, यानी उस नस्ल से 70 अंबिया खल्क किया। हमारी ज़ाहिरी आँख देख रही थी कि उसके वालिदैन के, यानी उसके बेटे को मारा गया, यानी हमारी नज़रों में वो बुरा था, लेकिन बातनी नज़रों में ये कितना बेहतरीन अमल था कि उसको एक बेटी अता हुई, उस बेटी की शादी नबी से हुई, उस नबी की नस्ल से अल्लाह ने 70 अंबिया को खल्क किया। इसका मतलब ये है कि हम खुदा की मसलहत को बाज़ दफ़ा समझ नहीं पाते, इसीलिए कहते हैं खुदा ने ये कैसे कर दिया, ये खुदा का क्या मकसद था इसमें, ये खुदा इतनी गर्मी क्यों कर रहा है, ये खुदा इतनी बारिश क्यों कर रहा है, फला की जवान औलाद को उठा लिया, एकलौता बेटा तो उठा लिया। ये हम समझ नहीं पाते, इसलिए खुदा की मसलहत पे हम इश्काल करते हैं। जबकि खुदा सूरह बकरा में कहता है वासा अन तकरहु शयअन व हुवा खैरुल लकुम, आसा अन तुहिब्बु शयअन व हुवा शर्रुल लकुम। तुम किसी चीज़ को पसंद करते हो, मुमकिन है वो तुम्हारे लिए शर हो, किसी चीज़ को तुम शर समझते हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। सोचे कितना बेहतर है कि उसकी एक बेटी अता हुई, उसे 70 अंबिया खल्क हुए, कितना बेहतर है। और जो वो दीवार सीधी की थी, मुफस्सिरीन ने लिखा कि उसके नीचे ख़जाना था, मुफस्सिरीन ने लिखा कि उसके नीचे ख़जाना था। लेकिन तफसीर बुरहान में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, कि उसके नीचे ख़जाना न सोना था न चांदी थी, बल्कि एक तख्ती थी, उस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मन आयकना बिल मौत लम यफरा, कि खुदा के अलावा कोई लायक इबादत नहीं, और जो मौत पर यकीन रखता है। दूसरा 4 जुमले लिखे हुए थे, मन आयकना बिल मौत लम यफरा, जो मौत पर यकीन रखता है वो कभी इतराता नहीं है। मन आयकना बिल हिसाब लम यफरा कल्बा, और जो हिसाब पर यकीन रखता है कि कल जो भी यहाँ किए हैं मर के जाना है, हिसाब होना है, तो जो हिसाब का यकीन रखता है वो उसका दिल कभी खुश नहीं होता है। चौथा जुमला था मन आयकना बिल कद्र लम यख्शा इल्लल्लाह, और जो खुदा की कद्र क़ज़ा पर राज़ी रहता है वो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। यानी हक बात कहने में वो किसी से नहीं डरता कि मेरी हक बात कह देने से न तुम मेरी मौत को करीब कर सकते हो, न तुम मेरे रिस्क को दूर कर सकते हो। यानी जब खुदा ने मेरी कद्र क़ज़ा लिख दी है तो तुम्हारे हाथों में क्या है। ये इस वाक़े के, यानी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, हदीस में है कि अगर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम खामोश रह जाते तो सैकड़ों शुबहात को जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम दूर कर देते, लेकिन ये सिर्फ 3 शुबहात जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने दूर किए। इतना बड़ा आलिम जनाब, इतने बड़े आलिम जनाब खिज़र, जब इनको सवाल फंसा और एक मसले में मुश्किल हुई तो पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके सवाल किया किसी मसले के बारे में। पैगंबर ने खुद नहीं बताया, न मौला कायनात से कहा आप बताइए, बल्कि इमाम हसन मुस्तफ़ा से कहा कि आप बताइए। इमाम हसन मुस्तफ़ा ने जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब बताया। यानी जो मुअल्लिम मूसा हो वो शागिर्द है इमाम हसन का। यानी जैसे मूसा जनाब खिज़र के अफ़आल को नहीं समझ सके तो इश्काल करने लगे, वो खिज़र जनाब इमाम हसन के शागिर्द हैं। और वो जो शागिर्द है जनाब इमाम हसन के, बताइए इमाम हसन की सुलह पे हम जैसे जाहिल इश्काल करते हैं कि कैसे सुलह कर ली। 2 भाई थे, एक भाई तलवार वाला था और वो जंग करना चाहता था, इसलिए करबला में पहुंच गया जंग करने के लिए, और एक भाई सुलह आश्ती वाला था, उसने सुलह कर ली। यानी एक खून है, एक माँ का दूध पिए हैं। उसके बाद क्या है कि एक भाई जंग व जदाल करना चाहता था, इसलिए करबला में उसने जंग की। एक भाई अमन व आश्ती वाला था, इसलिए उसने सुलह की। ये कैसे मुमकिन है। मैं कहता हूँ कि इमाम हसन भी जंग करते अगर मदीने में सुलह के बजाय इमाम हसन से बैयत मांगी गई होती। इमाम हसन से बैयत नहीं मांगी गई थी, अगर इमाम हसन से बैयत मांगी होती तो यह जंग मदीने में ही हो जाती।
मिसालें मशहूर हैं। कैसे मुमकिन है कि इमाम हसन ने जिहाद, इमाम हसन ने सुलह किया और जनाब इमाम हुसैन इस्लाम ने जिहाद किया। एक मरीज़ था, डॉक्टर के पास गया दिखाने के लिए। वही है, कौन सा फेल, कौन सा काम इस वक्त के लिए ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक आदमी बीमार था, गया डॉक्टर के पास, ऑपरेशन होना था, मसलन दिल का ऑपरेशन होना था। पहुंच गया डॉक्टर के पास, मर जाऊंगा, ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने देखा, कहा इसकी हालत तो बहुत ख़राब है, शुगर इसकी 400-500 पहुंच गई है, अगर अभी काट पीट दूँ, इसका ऑपरेशन कर दूँ तो ये खुद मर जाएगा। शुगर में ज़ख्म ठीक नहीं होता है, अभी इसको काट दूँ पीट दूँ तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरे पास ऐसी दवा है कि अगर ये 1 हफ़्ता खा ले तो इसका ज़ख्म, इसका दर्द, इसका जो शुगर की बीमारी या जो और बीमारी जो ऑपरेशन के लिए मुमानियत हो रही है, रोक रही है, वो दूर हो जाएगा, उसके बाद ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर अच्छा था, समझदार था, उसने समझाया और जब समझा दिया तो उसने कहा कि दवा खा लो। मरीज़ भी समझदार था, उसने दवा खाना शुरू किया। दवा खाते खाते जब 1 हफ़्ता होने वाला था, डॉक्टर का ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह और उसकी जगह अच्छे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया। अब जब उसकी जगह वो सही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ तो ये आया 1 हफ़्ते बाद, कहा डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। अब जैसे ऑपरेशन करने के लिए कहा, डॉक्टर ने देखा हालत अच्छी है, कहा दिल के मरीज़ हो, लेटो जल्दी तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए ताकि तुम्हारा मामला ठीक हो जाए। सवाल, ये दोनों डॉक्टर जो थे, क्या एक ऑपरेशन नहीं करना चाहता था और एक ऑपरेशन करना चाहता था? कहा नहीं, जिसने ऑपरेशन नहीं किया उसने भी मरीज़ की जान बचाई, और जो ऑपरेशन करके दिल का ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन करके ठीक कर रहा है, वो भी मरीज़ की जान बचा रहा है। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि वो जान बचा रहा है? कहा असल बात ये, जब 1 हफ़्ते पहले आया था तो उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि ऑपरेशन किया जा सके। उस वक्त आलम ये था कि ऑपरेशन करते तो मर जाता, इसलिए ज़रूरी ये था कि दवा खिला के इसको 1 हफ़्ते के लिए इसके अंदरूनी मरज़ को ठीक किया जाए, उसके बाद ऑपरेशन किया जाए। जो 1 हफ़्ते बाद डॉक्टर आया, उसके यहाँ ये था कि अब जब वो आया तो इसका पूरा मरज़ जो अंदरूनी था ठीक हो चुका था, सिवाय कल्बी मरज़ को। जैसे इसने देखा का ऑपरेशन ज़रूरी है, फ़ौरन उसने ऑपरेशन कर दिया, बचाया दोनों डॉक्टर ने। एक ने दवा खिला के बचाया, एक ने ऑपरेशन करके बचाया। इसी तरीके से इमाम हसन और हुसैन भी है, दीन इस्लाम को दोनों ने बचाया। जहाँ इमाम हसन ने सुलह की वहाँ सुलह करना ज़रूरी था, जहाँ इमाम हुसैन ने जंग की वहाँ जंग करना ज़रूरी था। इमाम हुसैन ने जंग की, वहाँ जंग करना ज़रूरी था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हम जैसे जाहिल लोग इमाम पर इश्काल करेंगे, हम जैसे जाहिल लोग हैं, अजहल लोग इश्काल करेंगे इमाम ने ये क्यों ऐसा किया। बस आखिरी नतीजा और रब्ते मसाइब, ये बात अगर समझ में आ जाएगी कि जब इल्म जनाब खिज़्र का बातनी था, जनाब मूसा का ज़ाहिरी था, इसलिए इश्काल हुआ। लेकिन जब इल्म एक जैसा होता है तो कभी इश्काल नहीं होता है। लोग कहते हैं जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम कितने बड़े आलिम थे। मैं कहता हूँ मदीने में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन के जनाजे पे तीर बरसाई गई, ये जनाब अब्बास के तलवार के कब्जे पे हाथ आया, इमाम हुसैन ने रोका, भैया ये करबला नहीं है। जनाब अब्बास खामोश हो गए। जनाब इमाम हुसैन को ये वलीद के दरबार में बुलाया गया, इमाम की आवाज़ बुलंद हुई, जनाब अब्बास दरबार के अंदर आ गए, तलवार खींची थी, इमाम हुसैन ने रोका, भैया ये करबला नहीं है। जनाब अब्बास खामोश हो गए। हुन ने लेजामे फरस पे हाथ डाला, जनाब अब्बास के कब्जे पे हाथ आया, इमाम हुसैन ने रोका, भैया ये करबला नहीं है। जनाब अब्बास खामोश हो गए। और उसके बाद आखिरी वक्त है, तमाम शोहदा शहीद हो गए हैं। उसके बाद जनाब अब्बास आते हैं, कहते हैं भैया मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन जंग की इजाज़त के बजाय सूखा मशकीज़ा दे रहे हैं, और जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूखा मशकीज़ा लेके मक्तल की तरफ जा रहे हैं, दरिया की तरफ जा रहे हैं। ये हमको बता रहे हैं कि अगर इल्म एक जैसा ना हो तो मूसा की तरह खिज़्र पे इश्काल करेंगे, लेकिन जब इल्म एक जैसा होता है तो कभी इश्काल नहीं होता है। जनाब अब्बास का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हर हुक्म पे इताअत करना, ताबेदारी करना, फरमा बरदारी करना, हुक्म पजीरी करना, इस बात की दलील है कि जो इल्म इमाम हुसैन के पास था वही इल्म जनाब अब्बास के पास था, वही इल्म जनाब अब्बास के पास था। और देखें करबला में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम अलमदारे करबला थे, अलमदार लश्कर हुसैनी थे। अगर जनाब अब्बास भी वही जंग करते जो आम करते लोग, आम शोधा ने, जो करबला के शोधा का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन क्या जो और करबला के शोधा थे वो जनाब अब्बास की शहादत को पा सकते हैं? इमाम हुसैन देख रहे थे मेरा भाई कितना अजीम है। और जहाँ जिहाद असगर लोगों ने किया है,
वह मेरा भाई जिहाद अकबर करे। एक जंग से वापस आए लोग, तो रसूल खुदा ने कहा कि जिहाद असगर कर चुके हैं, अब जिहाद अकबर के लिए तैयार हो जाइए। कहा क्या है जिहाद अकबर? का अपने अंदर यानी सामने वाले दुश्मन को मारना तलवारों से, ये जिहाद असगर है। और अपने नफ्स को, जब जो दुश्मन है तुम्हारा अंदर के दुश्मन को मारना, ये जिहाद अकबर है। वक्त कहता है तलवार खींचो, दुश्मन के मुकाबले में चले जाओ। वक्त का इमाम कहता है सूखा मशकीज़ा लो, दरिया पर जाओ। किस नफ्स की सुने या इमाम की सुने? हुक्म इमाम की इताअत होगी। सलाम अलैका अय्युहल अब्दुस्सालिह अल-मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिह। ऐसी इताअत की कि इमाम ने अब्दुस्सालिह कह के पुकारा, ऐसी इताअत की कि इमाम उनकी इताअत की गवाही दे रहा। अल-मुतीउ लिल्लाहि व रसूलिह, आप अल्लाह और उसके रसूल के मुती और फरमा बरदार हैं। क्या अज़मत है जनाब अब्बास की। खड़े हैं खैमे के बाहर। किसी ने पूछा मौला आप खैमे के अंदर नहीं जा रहे हैं, क्या बात है? जनाब अब्बास ने कहा मेरा दिल तंग हो गया। मौला क्यों दिल तंग हो गया आपका? इसलिए मेरा दिल तंग हो गया, मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ कि मेरे सामने पानी मांग रहे हैं और मैं इतना ताकतवर और बहादुर और सजा होते हुए अपने इस खैमे में जो बच्चे हैं उनको पानी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा हूँ। जनाब अब्बास की शहादत के अलग अलग ही इम्तियाज़ है। वो जुमले हैं जो किसी के लिए इमाम ने नहीं फरमाया। जनाब अब्बास आए, भैया मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। सुनना था कि इमाम हुसैन ने फरमाया ए भैया अब्बास जा तो रहे हो, बस इतना ख्याल कर लो कि जो आँखें तुम्हारे होने की वजह से चैन व सुकून से सोया करती थी, अब वही आँखें बेचैनी से रात भर इज़्तिराब की वजह से जागा करेगी। और वो आँखें जो तुम्हारे होने की वजह से जागा करती थी, अब वो चैन से सोया करेंगी। दूसरा जुमला अरब की तारीख़ में यह है कि जब किसी को जलील करते थे तो उसकी माँ के नाम से पुकारते थे। जब हुर ने लेजामे फ़रस पे हाथ डाला तो इमाम ने कहा सकलत का उम्म का या हुर, ए हुर तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में बैठे। हुर ने कहा था मौला आपकी माँ इतनी मुक़द्दसा है कि इस मजमे में मैं नाम ले नहीं सकता, इतनी अजीम आपकी माँ है। पता है जनाब अब्बास की शहादत में क्या हुआ? जब जनाब अब्बास ने आवाज़ दी या अखा अदरिक अखा, ए भाई भाई की मदद को पहुँचो, ये सुनना था कि इमाम हुसैन जल्दी से मक्तल में पहुँच रहे हैं कि इमाम हुसैन झुके और कुछ उठाया, अबा के दामन में रखा और उसके बाद आगे बढ़े, फिर झुके, इमाम हुसैन ने कुछ अबा के दामन में रखा, उठ ही रहे थे कि फ़ौज अश्किया से आवाज़ आई या यबन ज़हरा माज़ा तफ़ाल यबन ज़हरा, ए ज़हरा के लाल क्या कर रहे हो? हुसैन अब्बास का गम भूल गए और आवाज़ दी ए भैया अब्बास, जो फ़ौज अश्किया मुझे मेरे बाबा के नाम से पुकारा करती थी, अरे तेरी शहादत के बाद अब मुझे मेरी माँ के नाम से पुकार रही है। आप गौर करें किस तरीके से इमाम को यानी चाहते हैं रुसवा करें, किस तरीके से इमाम को तकलीफ़ दे रहे हैं। इमाम पहुँचे जनाब अब्बास के लाशे पे और आखिरी मसाइल, जब कोई शहीद करबला में शहीद होता था तो उसके लिए रसूल खुदा कासे आब लेकर आते थे और कहते थे कि ये लो शहीद पानी पी लो, हबीब पानी पी लो, जौन पानी पी लो, जनाब हुर पानी पी लो। यानी हर शहीद को जनाब रसूल खुदा ने अपने हाथों से पानी पिलाया। लेकिन जब जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आयतुल्लाह काफ़ी लिखते हैं, मेरे उस्ताद मोहम्मद हुज्जत साहब ने यह वाक़या दर्स में बयान किया कि आयतुल्लाह काफ़ी ने लिखा कि हर शहीद जब इस दुनिया से गया है तो उसने आब कौसर को नोश फरमाया है। लेकिन जब जनाब अब्बास के पास रसूल खुदा पहुँचे हैं, ए बेटा अब्बास पानी पी लो, जनाब अब्बास तड़प गए और कहा ए आका मैं कैसे पानी पी लूँ? अरे मेरी भतीजी सकीना प्यासी है, ये गुलाम कैसे पानी पी ले? मेरा आका हुसैन प्यासा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़म्बे क़ज़ाई व तस्लीम अल अम्रे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।